हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीएफएस की बाकी अदर्स एडजस्टमेंट्स के साथ। दिस इज़ पार्ट 2। सो प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है? इधर आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट आती है इन अ सेंस कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में बैलेंसेस हैं बट आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। इट्स अ फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ बैलेंसेस गिवन है। So 2019 and 2020 this is supposed to be the base year और previous year, और 2020 आपका हो गया करंट ईयर। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है और आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल सा है, जो बेस ईयर का होगा इसको हमने पे ऑफ करना है क्योंकि वो लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे रिलेटेड है, और जो करंट ईयर होगा उसको हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स एज अ मेड उसे प्लस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो आप अगर एक सिंपल सा सेंस समझें तो प्रोविज़न फॉर टैक्स दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, बट वन इज़ अ मेड, सेकेंड इज़ अ पेड। जो बेस ईयर का होता है वो पेड होता है, और क्योंकि आउटफ्लो है हमने पे करना है इसलिए वो माइनस होना है, और जो करंट ईयर का होता है वो मेड होता है। तो आपका जो मेड है वो आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के अंदर ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, एंड जो आपका पेड है वो अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है बिफोर टैक्स पेड के बाद आपने माइनस कर देना है लेस टैक्स पेड। अभी हम जितने भी केसेस करेंगे अबाउट द प्रोविज़न फॉर टैक्स आपने ध्यान रखना है। पहला इफेक्ट क्या है कि आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो आप वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर देना है फॉर द करंट ईयर जिसे हम लोग मेड कहते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही नीचे जाते वक्त जो हमारे पास निकल के आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स पेड, उसमें से आपने लेस कर देना है टैक्स पेड, एंड देयर यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट केस है जहाँ पर हमें बैलेंसेस गिवन ही नहीं है, जहाँ पर हमें बैलेंसेस गिवन नहीं है। इन दैट केस हमें क्या है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट गिवन है टैक्स पेड ₹30,000। तो जिस केस में हमारे पास बैलेंसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन है, इन दैट केस वो केस हमारे पास क्या हो जाता है कि जो आपको फिगर दी हुई है वही आपका मेड है, वही आपका पेड है। यही 30,000 विल भी हम ट्रीट कर लेंगे एज अ मेड, और इसी 30,000 को वी विल ट्रीट एज अ पेड। और आपको पता ही है सेम एंट्रीज कि जो मेड है वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाकर ऐड हो जाना है वर्किंग नोट 1 के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स एज अ आपने ऐड कर देना है, और वही सेम 30,000 आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स पेड के बाद आपने लेस टैक्स पेड कर देना है। ठीक है, तो सिर्फ अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो वही हमारा मेड है, वही हमारा पेड है। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द थर्ड केस जो बेसिकली पर्टिकुलरली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा है। अब इसमें अगर आप समझें तो वी हैव बैलेंसेस इन बैलेंस शीट कि आपके पास बैलेंसेस हैं प्लस एडजस्टमेंट इज गिवन, प्लस एडजस्टमेंट, यानी कि हमारे पास बैलेंसेस भी हैं और एडजस्टमेंट भी है, पर्टिकुलरली केस 1 और केस 2 को अगर कंबाइन करके आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स दोनों दिया हुआ है, ये आपके पास बैलेंसेस हैं और ये आपके पास एडजस्टमेंट है, और सेम एस्पेक्ट आपने ध्यान रखना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स बीइंग अ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, टैक्स पेड, यानी कि एडजस्टमेंट भी गिवन है और बैलेंसेस भी गिवन है। तो जब भी हमारे पास बैलेंसेस एंड टैक्सेस गिवन होते हैं, सो हम एक केस में अकाउंट बनाएंगे। सो बिफोर वी मेक दैट अकाउंट हमारे पास कुछ जनरल एंट्रीज आती हैं, इसमें दो। वन इज़ रिलेटेड टू टैक्स पेड, यानी कि हम पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप पे करेंगे तो आपके बैंक में से अमाउंट निकलेगा, क्रेडिट होगा, तो आपकी एंट्री क्या होती है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब आप मेड की एंट्री करते हैं, यानी कि जिसे आप लोग प्रोवाइडेड भी कहते हैं, उसी को हम लोग मेड कहते हैं, तो आपको पेपर में आएगा तो दे विल राइट टैक्स प्रोवाइडेड दैट मच ऑफ अमाउंट, तो उसे मेड कहते हैं, और उसकी एंट्री होती है P&L
account debit to provision for tax, P&L account debit to provision for tax. द सेम एंट्रीज जो आपने प्रपोज डिविडेंड के लिए भी करी थी, अगर पे है तो डिविडेंड टू बैंक और अगर मेड है तो P&L टू डिविडेंड। तो सेम वे यहाँ पर भी प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए भी सेम एंट्रीज हैं। अगर आप पे कर रहे हैं तो प्रोविज़न फॉर टैक्स टू बैंक है और अगर आप मेड हैं यानी कि प्रोवाइड कर रहे हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स है। अब क्योंकि बैलेंसेस गिवन हैं आपको तो आपने क्या करना है, आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। ये BD हो गया, ये CD हो गया। दिस इज़ योर BD, दिस इज़ योर CD। सो BD बीइंग द ओपनिंग बैलेंस 30,000, CD being the closing balance, this is basically called BD, this is basically called CD। एज अ क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर BD आ गया, यहाँ पर CD आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स पेड ₹20,000, टैक्स पे कितना हुआ है 20,000। सो एंट्री इज प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब टू बैंक का मतलब है बैंक में से क्रेडिट हो रहा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा, नाम आ जाएगा टू बैंक का और डेबिट में लिखा 20,000। ठीक है, आप ऐड करेंगे, डेबिट साइड बड़ी है, आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा मेड, जिसे आप लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट। अब जो बैलेंस शीट में चीज़ें होती हैं उनका सिर्फ एक इफेक्ट आता है, तो BD और CD आ चुका है, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास निकल के आया है मेड और पेड, और हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। सो मेड इज़ द वन जो हम लोगों को ऐड करना है। तो सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद ऐड हो जाएगा, एंड सेम वे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स पेड, उसके बाद टैक्स पेड में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20,000 आप माइनस कर देंगे, 30,000 आप प्लस कर देंगे। तो दीज आर द बेसिक केसेस जो आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। या तो सिर्फ बैलेंसेस गिवन होंगे, या सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन होगी, या फिर बैलेंसेस और एडजस्टमेंट गिवन होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्रोविज़न फॉर टैक्स इन CFS। थैंक यू।